जय हिंद साथियों, बात हो रही है सफलता की। तो सफल होने का जो फॉर्मूला है वो एक ही है। उसी फॉर्मूला से हर एक व्यक्ति सफल हुआ है। अगर उस फॉर्मूला को आप समझ जाइए, उस फॉर्मूला को अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बट उसे समझना पड़ेगा और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। इसका सूत्र बहुत ही छोटा सा है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा है। उसे अपने जीवन में उतारना लंबा चौड़ा हो जाता है, कठिन हो जाता है, लोग नहीं उतार पाते हैं। लोग मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, किसी और के सफलता को देख लेते हैं, 2-4 घंटे उनके अंदर एनर्जी रहती है, लेकिन 2-4 घंटे के बाद बहुत दिन टिक गया तो 2-4 दिन टिक जाएगा, उसके बाद में फिर उनकी अपनी लाइन पर आ जाते हैं और वो अपने रास्ते को उसी रास्ते को अपना लेते हैं, जिससे कि वो असफल के रास्ते पर चलने लगते हैं। साथियों, अगर आपको सफल होना है तो इसका जो फैक्ट है, जो थंब रूल है, आपको उसे समझना पड़ेगा और उसे अपने डेली रूटीन बेस पर उतारना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं सफलता का सूत्र क्या है। आपने सुना होगा लक्ष्य। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लक्ष्य न सुना हो, ठीक है। लक्ष्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गोल, ठीक है। लक्ष्य प्लस तपस्या, लक्ष्य प्लस तपस्या। लक्ष्य प्लस तपस्या, जब इन दोनों को आप मिला देंगे तब जाकर बनती है सफलता। कहना बहुत आसान है। ये जो फॉर्मूला है, लक्ष्य प्लस तपस्या इक्वल टू सफलता। अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेस अचीव करना है, तो आपको लक्ष्य प्लस तपस्या वाले फॉर्मूला पर काम करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अदरवाइज भाग्य के भरोसे बैठे हैं, ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं, आस पड़ोस वाले के भरोसे बैठे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं, तो जीवन में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अगर सफल होना है तो आपको ये फॉर्मूला लक्ष्य प्लस तपस्या को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और इसे एक दिन के लिए नहीं, जब तक आप इस सफलता को पा नहीं जाते हैं तब तक आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला छोटा है, लेकिन इसको डेली रूटीन बेस पर उतारना लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कई लोग ये फॉर्मूला देख लिए, लक्ष्य प्लस तपस्या, यहीं पर वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे देश का ये नियम है। हमारे बुजुर्ग लोग भी कह चुके हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। हमारे देश में अगर थोड़ी सी जानकारी हो जाती है ना, तो लोग सोचते हैं मुझे सब कुछ पता चल गया। जैसे कि एक गगरी में, गगरी आप लोग सुने होंगे, घड़ा जो होता है, उसमें अगर थोड़ा सा पानी भरा हो तो वो आवाज़ ज़्यादा करता है और छलकता ज़्यादा है, लेकिन गगरी अगर भरी हो, घड़ा अगर भरा हो, तो उसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे समझिए, इसे अपने जीवन में उतारिए, 100% आप सफल हो जाओगे, ठीक है। तो बात हो रही है लक्ष्य की। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहां पर पहुंचना है, आप अपने घर से निकलोगे, घूमते घूमते थक जाओगे, वापस घर आ जाओगे, लेकिन जब यही नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे रुकना कहाँ है, मुझे बैठना कहाँ है, तो आप कहाँ जाओगे जब पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या कमाना चाहते हो,
क्या गंवाना चाहते हो, आपको चीजें तो पता हो। जब आपको आपका टारगेट ही नहीं पता है, आपका लक्ष्य ही नहीं पता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो जानो आपको करना क्या है। आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो, और गोल डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आप एनालाइज करो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। उस गोल को बनाओ, लिस्ट को बनाओ, और लिस्ट बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, गोल सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाओ। उस पर गोल बनाने का आसान तरीका मैंने बताया हुआ कि आपको अपने जीवन में गोल कैसे बनाना चाहिए, लक्ष्य कैसे बनाना चाहिए, बहुत ही आसानी से मैंने समझाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, उस वीडियो को देखो और सीखो कि गोल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको गोल बनाना है। अब गोल बनाने के लिए हमारे देश में गोल बहुत लोग बनाते हैं, लक्ष्य जो है बहुत लोग बनाते हैं। एक बड़ा सा पेपर लेते हैं, बना लेते हैं और उसे हर जगह चिपका देते हैं। कोई बुराई नहीं है, चिपकाओ, लेकिन क्या केवल चिपका देने से हो जाएगा? अगर एक पेपर पर लिखकर केवल चिपका देने से मिल जाता तो मेरे साथियों, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो ये काम नहीं करता। हर एक व्यक्ति अपनी रिक्वायरमेंट को पेपर पर लिखता, दीवार पर चिपका देता और अगले दिन उसको वो मिल जाता। चलो मुझे मर्सिडीज चाहिए, पेपर पे लिखा, गेट पे चिपका दिया, अगले दिन सुबह उठा, वो मर्सिडीज मिल गई, मजा आ गया। भैया सपने देखते रह जाओगे, ऐसे नहीं होगा। केवल लक्ष्य लिखने से नहीं होगा। लक्ष्य लिखना है, आपने बहुत अच्छा किया, लिखा है, लेकिन केवल लिखने से नहीं होगा। अगला लाइन आपको समझना पड़ेगा। अगला जो लाइन है वो है तपस्या। लक्ष्य के साथ जब तक आप तपस्या को ऐड नहीं करोगे, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपको सफल होना है तो लक्ष्य के साथ साथ तपस्या जरूर करनी पड़ेगी। लक्ष्य के साथ साथ तपस्या जरूर करनी पड़ेगी। मेरे भाई, अगर किचन में दाल रख दिया, चावल कहीं रखा है, नमक रखा है, तेल रखा है, आटा रखा है, गैस सिलेंडर भी रखा है, बर्तन भी रखा है, क्या जब तक बनाओगे नहीं तब तक खाना बन जाएगा? है ऐसा संभव? कभी नहीं है। जब तक कोई जा करके उसे पकाएगा नहीं, बनाएगा नहीं, तब तक खाना तैयार नहीं होगा। उसी तरह से लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपको करना क्या है, आपको पहुंचना कहाँ है, आपको क्या बनना है, तब तक आप कर्म करोगे, लेकिन उस कर्म का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि आपको करना क्या है। लेकिन जब आप जान गए कि आपको वो करना है, वो बनना है, तो उसके लिए तपस्या बहुत जरूरी है। तपस्या बहुत जरूरी है। जब तक तपोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं। यहां पर तपस्या क्यों मैंने बोला, केवल कर्म क्यों नहीं बोला? क्योंकि तपस्या में तप आता है, तप। और तप ऐसा शब्द है ना, अच्छे अच्छे को सुधार देता है। आपको गोल्ड की रिंग पहननी है, बहुत सुंदर सा रिंग पहनना है, क्या वो बहुत सुंदर सा रिंग वैसे ही बन गया है? उसे भी तपना पड़ा है, पीटना पड़ा है, सांचे में ढलना पड़ा है, तब रिंग बना है। एक कुल्हाड़ी ले लो आप, क्या कुल्हाड़ी ऐसे ही लोहे से बन गया है? उसे भी पहले तपना पड़ा है, पीटना पड़ा है, तब जाकर के वो कुल्हाड़ी बनी है। तो अगर आपको लक्ष्य को अचीव करना है तो आपको भी तपना पड़ेगा। और तपना इस तरह से, जैसे कि एक शिष्य अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, सफलता का मंत्र बताओ, कैसे सफलता पाते हैं, सफल कैसे बनते हैं। अपने गुरु से एक शिष्य ने पूछा, यह सवाल किया। उसके गुरु ने सोचा कि आज इसको मैं अच्छे से समझा देता हूं। उसको क्या किया, अपने शिष्य को नदी के पास ले गए और नदी में उसके सिर को पकड़े और नदी में डुबा दिए।
जब नदी में डुबा दिए तो उसको छोड़ नहीं रहे, डुबा के ही रखे हैं। अब वो शिष्य सोच रहा है कि अंदर डुबाए हैं तो कोई अभी जादू वादू गुरुजी करेंगे तो अंदर मैं देख लूंगा, समझ जाऊंगा सफलता कैसे मिलती है, फिर वही मैं करने लगूंगा और मैं जीवन में सफल हो जाऊंगा। वो तो इसके इंतजार में था। थोड़ा टाइम बीतता गया, अब उसकी सांस लेने की दिक्कत होने लगी। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसे सांस नहीं ले पा रहा वो पानी के अंदर। तो धीरे 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 टाइम इतना हो गया कि अब अगर वो सांस नहीं लेता तो वो पानी के अंदर ही राम नाम सत्य हो जाता उसका। तो उसने क्या किया, जब देखा कि अब तो गुरुदेव हमको बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं, लग रहा है हमारे गुरुदेव को हमसे कोई प्रॉब्लम है या मैंने बार बार ये क्वेश्चन किया, अब मुझे पानी में ही मार डालना चाहते हैं। तो उस शिष्य ने क्या किया, इतना तेज प्रेशर लगाया, इतना अपने पावर का यूज किया कि गुरुदेव के हाथ के साथ ही पानी से ऊपर आ गया। क्योंकि उसे पता था कि अब अगर नहीं किया मैंने तो मेरी जान अंदर निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगा और कोई फायदा नहीं है सफलता वफलता जानने से। वो इतना ज्यादा फुल पावर लगाया, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी बचानी थी। फुल पावर लगाया, गुरुदेव के हाथों के साथ ऊपर आया और बोला, गुरुदेव आप मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे थे, मैं तो अभी पानी में मर गया होता, आप तो मुझे छोड़ भी नहीं रहे थे, मैं कभी से हल्का फुल्का हिला रहा था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप छोड़ ही नहीं रहे थे, ऐसी क्या दिक्कत है। तो गुरुदेव ने बोला, हे शिष्य, मैं तुम्हें सफलता का मंत्र ही सिखा रहा था। बोला, ऐसा क्या? शिष्य ने बोला, ऐसा क्या सिखाया आपने? मैंने तो कुछ नहीं सीखा, मैं तो किसी तरह से अपनी जान बचाया। तो गुरुदेव बोलो, यही तो प्रॉब्लम है कि लोगों के पास लक्ष्य बनाने का भी आसान तरीका है और उसे फॉलो करने का भी आसान तरीका है, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं, और जो कर लेता है वो सफल हो जाता है, जो नहीं कर पाता है, जो नहीं समझ पाता है वो असफल हो जाता है। जो समझता नहीं है, केवल करता रहता है, वो भी अपना टाइम वेस्ट करता है और सफल नहीं हो पाता है। ठीक है। तो उसने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या, आपने क्या सिखाया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरुदेव ने बोला, हे शिष्य, पहले जब तुम पानी में थे तो क्या कर रहे थे? उसने बोला, सर मैं तो गुरुदेव मैंने सोचा आप पानी में डुबा के रखे हैं, अंदर कोई जादू मंत्र दिखेगा, मैं समझ जाऊंगा सफलता कैसे होता है। फिर बोले, उसके बाद गुरुदेव मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं आपको इशारे कर रहा था बॉडी को हिला के कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऊपर आ जाऊं और अब सांस लूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर बोले, उसके बाद बोला कि अब लास्ट में जा करके इतना ज्यादा मुझे दिक्कत हुई कि अब एक क्षण भी अगर सांस नहीं लेता तो मेरी अंदर ही मृत्यु हो जाती। तो गुरुदेव बोले, तब क्या किए तुम, जब तुम्हें यह पता चला कि अब मुझे एक क्षण भी के अंदर श्वसन नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब तुमने क्या किया? तो शिष्य ने बोला, हे गुरुदेव, उस समय मेरे पास जितनी ताकत थी, जितनी एनर्जी थी, मैं वो सारा ताकत, सारा एनर्जी लगा करके आपके उस फोर्स के विरोध में उस अपने पावर का यूज किया, एनर्जी का इस्तेमाल किया और अपने आप को पानी से बाहर लाने का कोशिश किया, जिससे कि मेरी जान बच पाई। गुरुदेव ने बोला, बस यही एक सफलता का मंत्र है। जब तुम्हें पता है कि मुझे पानी के बाहर ही सांस मिलेगी, मतलब तुम्हारा लक्ष्य कहां था? पानी के बाहर था। यह तो पता था लक्ष्य कहां था, पानी के बाहर था। लेकिन हे शिष्य, सबसे पहले तो तुमने पता किया तुम्हारा लक्ष्य क्या? तुम्हारा लक्ष्य था पानी से बाहर आना। और तपस्या क्या थी? हे शिष्य, क्या तुम्हें अगर यह पता था कि तुम्हारा लक्ष्य पानी से बाहर है और तुम अपने आप को पानी से बाहर नहीं लाते, तो क्या तुम अपने लक्ष्य को पाते? क्या तुम जीवित रह पाते? बोला, नहीं गुरुदेव, मैं तो पानी के अंदर ही मर जाता। तो बोले, बस यही एक सूत्र है कि सबसे पहले समझो कि तुम्हारा जो है लक्ष्य क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, और उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो, जितनी एनर्जी है सारी एनर्जी लगा दो, पूरा फोर्स लगा दो और अपनी जी जान लगा दो। जब तक कि वो लक्ष्य मिल नहीं जाता है तब तक उसके लिए अपने आप को तपते रहो, करते रहो,
100% तुम्हें एक दिन सफलता मिलनी ही मिलनी है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें सफल होने से रोक दे। लेकिन करना क्या है? सबसे पहले तो जानना है हमारा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको तपना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, उतना कर्म करना पड़ेगा, और तब तक करना है जब तक कि वो लक्ष्य आपको मिल नहीं जाता है। और केवल कर्म नहीं करना है, तपस्या करनी है। तपस्या मतलब आपको अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। ये नहीं तो कुछ नहीं, आपको वही चाहिए जो आपकी लक्ष्य है, आपको वही चाहिए, उसके अलावा किसी और दूसरे चीज से समझौता नहीं। अगर हमारा लक्ष्य है, हमें हमारा लक्ष्य ही चाहिए और कोई उसके साथ समझौता नहीं। नो इफ नो बट, आपको वही टारगेट चाहिए तो वही टारगेट चाहिए। उसके लिए आप जी जान लगा दो, अपना 100% दे दो। मैं 100% कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरे साथियों, सफलता का यही एक मंत्र है। आप दुनिया में कोई भी किताब पढ़ लो, मैंने बहुत सारा किताब पढ़ के, बहुत सारा स्टडी करके तब ये एक फार्मूला बनाया। ये फार्मूला मैंने अपने समझ के बनाया है, बहुत सारे किताब का, बहुत सारे एक्सपर्ट का, बहुत सारे सफल लोगों की थ्योरी देख करके, बुक पढ़ करके तब ये बनाया है। मैं उन सारे चीज़ों का निचोड़ जो आप 2-4 साल में बुक पढ़ के सीखेंगे, मैं उसको एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ कि सफलता का मंत्र क्या है, सूत्र क्या है। आप इसे समझ लो, इसे अपने जीवन में उतार लो, आपकी जीवन बदल जाएगी, आप सफल हो जाओगे और आप भी बोलोगे कि हाँ, कोई एक अच्छा सा फॉर्मूला मिला था। साथियों, अब तपस्या के ऊपर और लक्ष्य के ऊपर फिर हम एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे। उसमें हम एक एक चीज को अच्छे से समझाएंगे और कि इसको कैसे कर सकते हैं। बट इसे आप अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को सफल बनाओ। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से वो अपने आप को सफल बनाने में एक प्रयास जरूर करें। और वो प्रयास में आपका सहयोग हो, हमारा सहयोग हो, तो हमें उम्मीद है कि हमारे देश में जितने लोग सफल होंगे, हमारा कुछ न कुछ योगदान होगा उसमें। जय हिंद साथियों।